दिक्कत फैंस आपको बताते चले कि दिन के शुरू में जो आज आज का दिन जो शुरू हुआ ना, सबसे पहले एक बैड न्यूज़ आ गई कि बाबर आजम जो है वो फर्स्ट टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। पहले तो पिछले दिन एक दो दिन पहले कह रहे थे कि शायद चांस है बाबर आजम खेल सके, लेकिन सुबह ही बैड न्यूज़ आ गई कि बाबर आजम फर्स्ट टेस्ट में अब नहीं खेलेगा और वो सेकंड टेस्ट खेलेगा, फर्स्ट टेस्ट में वो नहीं खेलेगा क्योंकि वो इंजरी कैरी खा रहा है। ये बात होगी पहली। दूसरी बात ये होगी कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच शुरू हो गया। शुरू होते ही पाकिस्तान को अजान अवैस की विकेट गुआनी पड़ी, क्योंकि अजान अवैस वेस्ट इंडीज़ के जो पक्का जो पिच होता है ना, वहाँ खेल कर इंग्लैंड की डायरेक्ट इंग्लैंड की पिचों पे गया है, और वो भी घास, जिस पिच ने घास छोड़ा वो वाली पिचों पर गया खेलने और पहली बॉल पर आउट हो गया। अब उसकी जो पहली बार उसने खेली थी ना, आप खुद देखें कि उसका बैट कहाँ था और बॉल कहाँ थी। आप वहाँ से उसके एक्सपीरियंस का अंदाजा लगा सकते हैं। वो भी उस माइंड सेट का है ही नहीं कि वो इंग्लैंड के पिचेस पर जा खेले। हाँ, उसे थोड़ा खेलेगा, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, थोड़ा देखेगा पिचेस को फिर, लेकिन एक बंदे का माइंड सेट होता है कि वो जाके कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन उसका बैट कहाँ और बॉल स्विंग होकर कहाँ उसके पैड पर लग रही है, बहुत फासला है। इससे जाहिर हो जाता है कि जो अजान अवैस है वो मेंटली तौर पर इंग्लैंड की पिचेस पर तैयार नहीं थे। जब साइम अयूब पीएसएल में परफॉर्मेंस देकर, पाकिस्तान में जो सीरीज हुई थी उन पर परफॉर्मेंस देकर ऑस्ट्रेलिया खेलने गया, तो वहाँ पहले टेस्ट मैच, पहले ओडीआई मैच में फ्लॉप हो गया था, लेकिन उस तरह फ्लॉप नहीं हुआ था कि उसका बैट कहाँ और बॉल कहीं है, उसने खेला। लेकिन जब दूसरे ओडीआई में उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, स्टार्ट को, पैड को, सब कुछ छक्के लगाए। उसने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझ में टैलेंट है। लेकिन अजान अवैस आप देख सकते हैं उसका बैट कहीं है और बॉल कहाँ है। ये तुम इंग्लैंड में खेलने गए हो, ये किसी और पिच में नहीं खेलने गए। ये पाकिस्तान की पिचेज नहीं है, ये वेस्ट इंडीज की पिचेज नहीं है, ये इंग्लैंड की पिचेज हैं। यहाँ तुम्हें देख समझ कर खेलना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पर आ जाते हमारे मामूल हक, जो कि बहुत अच्छी शानदार इनिंग खेली, उन्होंने 42 की इनिंग खेली। और तीसरे नंबर पर हमारे एक्स कप्तान शान मसूद, मेरे ख्याल से शायद इंजरी की वजह से यहाँ बैड लक चल गई, यहाँ उनको भी बात समझ नहीं आई कि वो भी 12 स्कोर पर आउट हो गए। और तीसरे नंबर पर जो हमारे खिताबी प्लेयर हैं जिनका अभी कम बैक हुआ है, और उन्होंने इंग्लैंड की पिच पे अभी कम बैक किया है, 62 की इनिंग खेली है, बहुत अच्छी शानदार इनिंग खेली है। जिस तरह का पिच था, बहुत ही टफ पिच था। इंग्लैंड का जो फर्स्ट टेस्ट का पिच था ना, बहुत ही मुश्किल पिच था, लेकिन उसने 62 की इनिंग खेली, बहुत अच्छी शानदार इनिंग खेली। और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे आगा जी। आगा जी आउट हो गए। आगा जी, आप कप्तान है, आपने फ्रंट से लीड करना, आपकी सारी टीम आउट होती है। हो बाबर आजम ने फ्रंट से लीड किया था, वो टेलेंट को खिला डाला, उसके वो मसला नहीं, वो आउट तो नहीं हुआ। आप कप्तान है, आपको कप्तान दी गई है, आपको मौका था कि आप पाकिस्तान को बताएं कि मैं बाबर से भी अच्छा कप्तान हूं, लेकिन आपने वो मौका भी गवा दिया। मौके बार बार नहीं मिलते आगा जी, मौके बस किस्मत में एक दफा मिलता है, वो मौका आपने गवा दिया। आपकी बैटिंग का तो वेस्ट इंडीज में फ्लॉप रहे, आपको पता नहीं किसने यहाँ पे खिला दिया इंग्लैंड की पिचेस पर, आपको बॉल नजर ही नहीं था आ रहा। आप इंग्लैंड गुली क्रिकेट खेल रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी इंग्लैंड की पिचेस पर। आपको एक माइंड सेट होना चाहिए, मैंने इस माइंड सेट से खेलना है। वो तो स्विंग इस तरह इधर को जा रही थी, इधर को जा रही थी, आपको समझ ही नहीं था आ रहा क्या हो रहा है। ऐसे नहीं आकर होता। अगर आपको कप्तान दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप आउट और बैठे और आप दूसरों पर तनकीद करें कि इसने अच्छी बॉलिंग नहीं की, ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अगर जी में अग्रेशन बहुत ज्यादा, आपको पता है और मुझे पता है। T20 वर्ल्ड कप में भी जब वो आउट हो गया था, तुम्हारे कोच माइक हैसन को बता रहे थे कि आपने ऐसे नहीं करना था, वो बॉटल फेंक रहे थे, आगे से अग्रेशन दिखा रहे थे। और साथ बाबर आजम चुप करके बैठा हुआ था, उसे फिर भी बैटिंग में जाने की इजाजत नहीं दी गई, वो चुप कर बैठा हुआ था। हम इतनी बातें सुनाते हैं बाबर आजम को कि उसकी कप्तानी ठीक है, 2022 में 24 में इतनी बातें सुनाई, लेकिन वो बंदा कुछ नहीं बोला अपने कोच के साथ भी। लेकिन आगा जी एक बात कही और बोलने लग पड़े माइक हैसन से या अपने प्लेयर से, कुछ भी हो जाए तो कैसे बोलते हैं। अगर जी ठीक है, प्लेयर्स को डालना चाहिए, लेकिन अग्रेशन के टाइम अगर अग्रेशन आपके अंदर है तो आप अपने बैट के साथ अग्रेशन दिखाएं, अपनी जुबान के साथ नहीं। ये क्रिकेट है, ठीक है, ये यहाँ ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा, यहाँ आप कहीं बैठे नहीं हुए, आप क्रिकेट खेलें, अपने बैट के साथ अग्रेशन दिखाएं, अपने बैट के साथ जवाब दें। और फिर आ जाते हैं मोहम्मद रिजवान ने सौशकील, जिन्होंने
22 रन की शायद इनिंग खेली और वो भी आउट हो गए। सो उसकी अगर चलो माना जाता है कि वो वेस्ट इंडीज में नहीं खेले और मेरे ख्याल से 5-6 माह के बाद पाकिस्तान का टेस्ट मैच हुआ, वेस्ट इंडीज वो भी नहीं खेले और इंग्लैंड की डायरेक्ट टफ पिच पर खेले। लेकिन सो उसके लिए आपके अंदर एक्सपीरियंस है टेस्ट को खेलने का, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर हंगर है, आप टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान क्या कर रहे हैं यार, लन भाई विनर लन भाई क्या कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी अब नाकाम हो गए, अब इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग में भी नाकाम हो गए। यहाँ आपने एक बात पकड़ ली है कि लर्न लर्न लर्न, अब कप्तानी में भी लर्न हो गया और अब बैटिंग में भी लर्न होने लग पड़ा है। बैटिंग में तो विन करें, बैटिंग में तो गेम करें, बैटिंग में अपना जज्बा दिखाएं, ये नहीं कि विन और लर्न। ये आपने ठीक बात की थी, विन और लर्न होता है, लेकिन जब से आपने ये बात की है तब से आपका लर्न नहीं हो जा रहा है, विन कब हुआ है। विन करें, अपनी गेम को विन करें। अब आपके पास बहुत ज़्यादा मौके आए, वेस्ट इंडीज़ में भी, अब इंग्लैंड में भी मौका था कि आप बताएं कि मैं पाकिस्तान का बहुत अच्छा बैटर था, हूँ और रहूँगा। बस जो मुश्किल टाइम आया वो गुजर गया, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मौके गवा दिए, मौके बार बार नहीं मिलते। मोहम्मद रिजवान फिर आ जाते हैं अली उस्मान, वो तो डोमेस्टिक में तो उनका शायद सेंचुरीज भी हैं, 50s भी हैं, लेकिन ये वो इंग्लैंड की पिचेस पर खेल रहे हैं। पहली बात इंग्लैंड की पिचेस पर खेल रहे हैं और जिस टफ हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो नहीं खेल पाए, तो हमारे जो मिडल ऑर्डर या ऑलराउंडर है वो कैसे खेल पाएंगे। फिर मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, ये कैसे खेल पाएंगे। हमारा जहान अवैस जो सबसे टॉप बैट्समैन था वही पहली बार पर आउट हो गया, हमारे बाकी बैट्समैन ने खा खेलना है। भैया आप इंग्लैंड की पिचेस पर गए हुए हैं, बाकी टीम की ख्वाहिश होती है, वो खुश नसीबी होती है कि इंग्लैंड की पिचेस पर जाकर आप टेस्ट मैच खेलें। आप अपने ग्राउंड में टेस्ट मैच खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज में, आपको पता है क्राउड कितना था, और पहले टेस्ट मैच में पहले दिन ही फुल स्टेडियम भरा हुआ था। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इंग्लैंड में टेस्ट खेलने का कितना मजा है। और आप मजा क्या, आप मजा ही ले रहे हैं मेरे ख्याल से। आप वहाँ गेम खेलेंगे, आप अपनी गेम बताएं, आप बताएं हम इंग्लैंड को बहुत अच्छे तरीके से टक्कर दे सकते हैं और हम WTC के फाइनल में भी जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है और आगे जो 7 मैच हैं वो भी जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान WTC के फाइनल में जाएगा। नहीं हो सकता ऐसे, और पाकिस्तान इकट्ठे 7 मैच जीते, ये हो सकता है। बाबर आजम तो अकेला एक लगा रहेगा, एक साइड से लगा रहेगा, लेकिन वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई और इंग्लैंड की सीरीज में भी हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई। कहाँ हमारे बैटिंग कोच, क्या कर रहे हैं। ऐसे 171 पर पाकिस्तान के ऑल आउट हो गए। अब इंडिया की और श्रीलंका की सीरीज हो रही है, शुभमन गिल ने 270 की इनिंग खेली है अकेले ने और 460 रन बनाया टोटल। इंडिया ने ऑल आउट हो गई 460 पर और हमारी 180 पर आउट हो गई है। फिर पाकिस्तानी बॉलर बॉलिंग करने आ जाते हैं, मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की दोनों ने। वो जो गे उनका शायद डेब्यू था, उन्होंने चौके भी लगाए, मेरे ख्याल से डबल चौके लगाए, मगर इकट्ठे चौके लगा रहे थे। लेकिन फिर मोहम्मद अब्बास ने बैन डकिट की विकेट उड़ा ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट बैन डकिट की, क्योंकि वो बैन डकिट ऐसा प्लेयर है अगर खड़ा हो जाए तो वो फिर खेले जाते मोटे लगा रहा है। वो टेस्ट में भी ODI T20 के हिसाब से खेलता है। अब उसकी अगर बैटिंग देखे तो बहुत अच्छी बैटिंग करता है। उसके बाद गे जो 33 रन पर आउट हो गए, बहुत ही कमाल। मोहम्मद अली ने बॉल डाली थी, इस पर आउट हुए और अग्रेशन दिखाया मोहम्मद अली ने। मोहम्मद अली बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे बॉलर हैं। वेस्ट इंडीज़ में बहुत अच्छी बॉलिंग की और इंग्लैंड में भी वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब ये कहेंगे कि अगर हारेंगे टेस्ट मैच तो लोग जितने भी इन्फ्लुएंस हैं टिकटॉक पर, सोशल मीडिया जितने वीडियो बनाते हैं यहाँ पाकिस्तान टीम, वो कहेंगे कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का कसूर है। इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप ने हमारे सारे आउट किए तो हमारी पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप कहाँ थी। और भाई आपकी बैटिंग लाइनअप कहाँ है जो इंग्लैंड से ऑल आउट हो गई 180 पर। आप अपनी बॉलिंग को कसूर ठहराते हैं और जब बॉलिंग लाइनअप का किरदार हो तो फिर बैटिंग लाइनअप को। ये हमारे पाकिस्तान है, यही यहाँ वही चलता है।
जिसका कसूर हो उसको नहीं कहते, दूर से बने को कहते हैं। अब कल इंशाल्लाह न्यू वीडियो आएगी और उम्मीद करें कि बहुत अच्छी वीडियो। आज की जो वीडियो है बहुत बनाने का दिल ही नहीं कर रहा, जिस तरह की पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है। ये एंड में बॉलिंग किए तो फिर भी थोड़ा मज़ा आ गया है। फिर थोड़ा देखे कि उनकी दो विकेट उड़ गई हैं, लेकिन फिर भी जॉर्डन कुछ नहीं आते ही 3 चौके लगा रहे, वो 3 चौके लगा रहे आते ही। और जो रूट भी आ गए हैं, टेस्ट के बहुत बड़े बैटर हैं जो रूट। अब देखते हैं कल क्या बनता है। वो पाकिस्तान डोमिनेट करे इंग्लैंड को, और जिस तरह 180 पर पाकिस्तान की लाइन लगी है, पाकिस्तान बॉलर्स को चाहिए कि वो अपनी पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इनकी 150 पर लाइन लगा से। ऐसा होना तो नहीं मेरे ख्याल से, आपके भी ख्याल से, लेकिन फिर भी शायद पाकिस्तान बॉलर में थोड़ा जोश जज्बा जाए पाकिस्तान की इज्जत को बचाने के लिए, वो पाकिस्तान इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइन है उसको जल्दी आउट कर दे और पाकिस्तान को एक फतह टेस्ट की दिलवाएं। बाकी दूसरे टेस्ट की बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बाबर आजम मौजूद होंगे। पाकिस्तान की लाइन बैटिंग लाइन बहुत अच्छी होगी। इस लाइन में तो जब तक आगा जी होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो कल इंशाल्लाह नहीं इसी टाइम पर वीडियो आएगी, क्योंकि इस टाइम मैच खत्म होना, इस टाइम में वीडियो आएगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें।